नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं गांव नीमका में। आज वही फिर पीड़ित किसानों का मुद्दा है जेवर एयरपोर्ट। जहां एक तरफ जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो दूसरी तरफ जो पीड़ित किसान है लगातार जो तीसरे चौथे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे या भूमि अधिग्रहण होगी, पंचायत लगातार चल रही है। कई घंटे बीत चुके हैं। जो आगे की जो रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं। हम अपना गाँव नहीं छोड़ेंगे, अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हमारी जमीन जाने नहीं देंगे हम। विस्थापन और गांव की जमीन, इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार है। मेरा अकेले का नहीं, पूरी बस्ती का। यहाँ तो चमन से ही बड़ा चमन है और यहाँ से भी हमें भगा के कहाँ भेजेंगे भाई? कतई स्वर्ग में पहुंचा देंगे ऊपर। ये खेल बंद करो, आंखें फोड़ करके चश्मेदान करना और बुलडोजर से मकानों को तोड़ करके फिर तंबू दान करना और गरीबों की खाल को उधेड़ करके फिर उनको सर्दियों में कंबल दान करना, गरीब लोगों को उनके घरों से उजाड़ करके और अमीर लोगों को आसमान में उड़ाने की योजना है। कि इन गरीबों को, बदबूदार लोगों को, जो काले कलूटे दिखाई देते हैं, इनको यहाँ से हटाओ। नहीं देते तो कैसे जेवर एयरपोर्ट बनता? कैसे जेवर एयरपोर्ट बनता? धोखे से बनाया गया है। आपको बता दें, जो दूसरे चरण में जो समर्थन दिया था टिकैत संगठन ने, वो खुद अब 14 गांव को समर्थन देने वाला है। या टिकैत संगठन के लोग भी पहुंचे हैं तो लगातार समर्थन दे रहे हैं। तो एक तरफ 0 पॉइंट पे धरना चल रहा है दूसरे चरण के किसानों का, तो दूसरी तरफ यहाँ जो आगे की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या आज का इसका उद्देश्य है महापंचायत की। लगातार आप देख सकते हो हमारे साथ तो किसान के प्रति नारे लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ग्रामवासी है, मौजूद है। कई गांवों की पंचायत है ये। हालांकि साहब जी, कितने गांवों की पंचायत है यहाँ पे आज? ये है 5-6 गाँवों की पंचायत। अच्छा, 5-6 गांव। कौन कौन से गांव है? नीमका, खाजपुर, रामरेर, ठोरा, बंकापुर, रनहेरा और नगला हुकम से। तो आपने टिकैत संगठन का भी साथ ले लिया? देखो भैया, संगठन से पहले से ही है, पर जब ये दिखाई देना कि कहीं कमजोरी नजर आवे तो दूसरों का साथ तो लेना ही पड़ता है। और वो भी इसी काम मर्ज के मरीज है और हम भी उसी मर्ज के मरीज है। हाँ, तो हम अपने कामयाबी के लिए तो हम और का भी सहारा लेंगे, इनके अलावा भी और सहारा लेंगे हम तो। और गांवों से मिलेंगे, जो 14 गांव हैं उनको इकट्ठा करेंगे। जो आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुआवजे के प्रति या अन्य मांगों के प्रति, दूसरे चरण में जो 0 पॉइंट पे धरना दिया जा रहा है, क्या उनका समर्थन दोगे आप और खुद अपनी भी लड़ाई उसी तरीके से लड़ना चाहते हो? हम कल वहाँ पहुंचे समर्थन देने, यहाँ से कम 8-7 ट्रैक्टर गए और हमें हमारा उनके साथ पूरा समर्थन है, हर तरह से समर्थन, धन से, मन से, धन से। तो आज ये किस पर्पस से पंचायत देखी गई है? सबसे पहला पर्पस तो ये है सर हमारे गांव का कि विस्थापन और गांव की जमीन, इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार है। मेरा अकेले का नहीं, पूरी बस्ती का। एक आवाज में पूरा बहिष्कार। ठीक है जी। पहले तो हम ना गांव विस्थापन होने देंगे ना अपने गांव की जमीन देंगे। उसका कारण बताएं। पहले चरण में और दूसरे चरण में इन्होंने जितनी जमीन की रिक्वायरमेंट थी एयरपोर्ट के लिए, 3 बेसिस में जितनी भी सब कुछ जानकारी है, इन शॉर्ट बता देता हूँ, वो जमीनें इनकी पूरी हो चुकी हैं। अब ये जो जमीनें 14 गांव की ली जा रही हैं, हमें ये बता दो ये किस वजह से ली जा रही है और बताएं किस वजह से। ये आगे जो पूंजीपति धन्ना सेठ है उनको बेच रहे हैं 80-80 हजार रुपए का। एक 15-15 मीटर की दुकान है, 1.5 करोड़ में बिक रही है। और 843 मीटर का 1 बीघा खेत मेरे गांव का 30 लाख रुपए का। 30 लाख और जो 1.5 करोड़ की 15 मीटर की जो दुकान है उसकी कीमत पता कितनी होती है? 84 करोड़ 60 लाख रुपए। 30 लाख रुपए का 1 बीघा, 843 मीटर और 843 मीटर जो आगे बेच रहे हैं 84 करोड़ 60 लाख। हम अपनी जमीन को जो 14 गांव की जो जमीन जाएगी, जमीन अधिग्रहण होगी, वो सभी इकट्ठा होके और इस तरीके से लड़ाई लड़ने वाले हो आप? नहीं, पर्पज होगी किस तरीके से? एक्वायरमेंट कोई तरीका तो हो, कोई वजह तो हो जिसकी वजह से एक्वायरमेंट कर रहे हैं ये, उसे बताएं तो सही। ये जबरदस्ती एक्वायरमेंट कर लेंगे, हमारा विरोध है, हम अपनी जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ तो पहले ही चमन है, पक्के रास्ते यहाँ पे हैं, अच्छे मकान यहाँ पे हैं, पक्की सड़कें हैं, पानी की टंकी, पानी टंकी से आता है।
यहाँ तो ये पहले ही विकसित है, ये हमें और क्या विकसित करेंगे। यहाँ तो गुल चमन है, यहाँ तो चमन से ही बड़ा चमन है, और यहाँ से भी हमें भगा के कहाँ भेजेंगे भाई, कतई स्वर्ग में पहुंचा देंगे ऊपर। हाँ, वो 6 गांव में कहते तो है कि वीआईपी कॉलोनी दी जाएगी, पहले चरण में तो वीआईपी कॉलोनी दी गई थी। दी गई है, वहाँ जाके देखो ना क्या हालत है उनकी। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, बुरा हाल है उनका। उनका इतना बुरा हाल है कि बहुत बुरा हाल है उनका। वहाँ जाके देखो, वहाँ बैठने से कोई पता थोड़ा भी चलेगा या नहीं, यहाँ आके देखो ना क्या हो रहा है। एसआईए की टीम आई थी आपके नीम का गांव में, तो क्या बोला था आपने? मना कर दिया था स्पष्ट? बहिष्कार कर दिया, हम एक भी कोई बिल्कुल समर्थन देंगे ही नहीं। वो तो एसआईए की टीम जो पहुंची है तो वो तो कह रही है कि 50% लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं। हमने लिख के दे दिया उन्हें, हमने लिख के दे दिया, हम एक भी आदमी ने कोई वो नहीं दिया, वो अपने घर बैठ के कितना भी लिख ले। ये देखिए, ये उन्होंने बिल्कुल इनका कहना है पूरा बहिष्कार किया है हमने। जो इनकी जो रणनीति बनाई गई है भूमि अधिग्रहण को लेके, उसका बिल्कुल बहिष्कार कर दिया। हमारा बिल्कुल क्लियर मना है, कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा और ना ही भरा है फॉर्म। देखो, सरकार की गलत नीतियों के तहत किसान उठ खड़ा हुआ है। किसान मजदूर विरोधी इनकी नीतियां हैं, ये किसी पॉइंट पे भी नहीं रुक रहे हैं। देखिए, आप जो है का ये सर्किल रेट के आधार पे देख लीजिए, गांव और शहर के आधार पे देख लीजिए, ये जो एयरपोर्ट के लिए जमीन ले रहे हैं ये सरमाएदारों को दे रहे हैं, तो ये किस पॉइंट पे रुके हुए हैं? हम इन पे इसलिए हम बहिष्कार करते हैं। और सुनिए, मैं अखिल भारतीय किसान सभा को समर्थन करता हूं, और मैं ये घोषणा करता हूं कि उनका इन किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी हर समय तैयार मिलेगा। तो लगता है सभी संगठन एक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, आंदोलन देखने के लिए मिल सकता है। हाँ। और ये संपूर्ण 14 गांव जो कि तीसरे और चौथे चरण में जो उन्होंने एक साथ चालाकी भरा कदम उठाते हुए सिर्फ और सिर्फ लैंड बैंक बनाने के लिए जमीन ली जा रही है, और एयरपोर्ट के लिए जितनी जमीन लेनी थी वो ले चुके हैं, और इसके बाद में ये जो अतिरिक्त जमीन ले रहे हैं ये लैंड बैंक के लिए है, और इसको औने पौने दामों में आगे चल के मुंह मांगे दामों में एयरपोर्ट अथॉरिटी बेचने का काम करेगी। इसलिए किसान और मजदूर कंधे से कंधा मिला करके उसके खिलाफ है। और शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जहां पर बात की जाती है, हमारे गांवों को शहरी क्षेत्र में रखा गया है, जबकि शहरी क्षेत्र पहली बात तो विस्थापित नहीं होता, दूसरी बात अगर वो विस्थापित भी होता है तो उसके विस्थापन का जो बाजार मूल्य है वो पिछले 3 वर्ष के सर्किल रेटों का योग, वो भी किनका, समीप की नगर पंचायत, समीप की नगर परिषद, समीप की महानगर पालिका के पिछले 3 वर्षों के सर्किल रेट का योग बटे 2 इजिकल टू बाजार मूल्य, और उसका फिर दूना। किस बात पर रुके? अपने बनाए हुए कानून अपने आप तोड़ रहे हैं, और हर भगवाधारी संत नहीं हो। जो टिकैत संगठन है उन्हीं से मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, यहाँ 3-4 गांवों की पंचायत है और आप यहाँ पहुंचे, आपने स्पीच भी दी है, क्या कहना चाहोगे? एक तरफ एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो दूसरी तरफ किसान परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ बोला जाता है यहाँ एयरपोर्ट होगा, क्षेत्र में विकास देखने के लिए मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो आज जो अड़चने पैदा हो रही है, क्यों पैदा हो रही है अड़चने? हुकूमत कुछ इस तरह है, आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। तो मेरा हुकूमत से यही कहना है कि ये खेल बंद करो, आंखें फोड़ करके चश्मे दान करना और बुलडोजर से मकानों को तोड़ करके फिर तंबू दान करना और गरीबों की खाल को उधेड़ करके फिर उनको सर्दियों में कंबल दान करना। कैसा रोजगार भाई? ये जो हम लाखों किसान खेत में हैं, ये अपना रोजगार अपने खेत में खुद रोजगार लिए हुए हैं, बल्कि वो खुद भी है और हमारे मजदूर भाइयों को रोजगार दे रहा है। आज से नहीं, सदियों से रोजगार देते आ रहे हैं हम, और रोजगार का हमें पूरा चिट्ठा पता है इनका। और ये सारे के सारे गांव क्षेत्र पूरा का पूरा ये लड़ाई के लिए तैयार है। हमारा सरकार से निवेदन है कि वो किसान की आवाज को सुन करके, क्योंकि ये एक इतिहास रहा है यहाँ का कि कोई भी बड़ी परियोजना बिना खूनी संघर्ष के पूरी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट है वो बिना किसी खूनी संघर्ष के यदि बन रहा है तो वो हो पूरा,
लेकिन किसानों के हकों से, उनके अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं है। क्या है एयरपोर्ट? क्या है जिसका वास्ता बार बार हमें दिया जाता है करके एयरपोर्ट आ रहा जी, विकास आ रहा है जी, एयरपोर्ट है। क्या है एयरपोर्ट? कायदा ये है कि गरीब लोगों को उनके घरों से उजाड़ करके और अमीर लोगों को आसमान में उड़ाने की योजना है ये। गरीबों को उनके झोंपड़ों से भी उजाड़ा जाएगा। एक बात बताइए, घर तो घर होता है, किसी का महल हो या झोपड़ी, जिसमें उसकी सदियां गुजर गई, जिसमें उसका खुद का जन्म हुआ, उसका शादी हुई, उसके बच्चे हुए, बच्चों की किलकारियां गूंजी, उनके बच्चों के शादियों के मंगल गीत गाए गए हो, दुल्हन आई हो पैरों में मेहंदी लगवा करके और उसने वहां प्रवेश किया हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, कितनी यादें जुड़ी हुई होती हैं। और भी तो डेवलपमेंट होगा। हाँ, तो यही है ना खेल। कंपनी एरिया भी आएगा। नहीं, ये एयरपोर्ट के, सुनिए, एयरपोर्ट के अंदर गांव नहीं, सुनिए बाबू, एयरपोर्ट के अंदर गांव नहीं रह सकता, मान लिया, लेकिन जो आसपास है उस क्षेत्र में तो गांव को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या दिल्ली एयरपोर्ट के पास में महिपालपुर नहीं है? क्या पालम नहीं है सामने लगा हुआ? क्या वो जो वहां सुविधा आएगी, फैसिलिटी आएगी, उसका कुछ थोड़ा बहुत जो सुख सुविधा है उस विकास के छींटे क्या उस किसान पर नहीं पड़ते? आपको लगता नहीं है जहाँ जितनी सीमा होगी जेवर एयरपोर्ट की, उसके सटीक गांव नहीं आएगा कोई भी? बताता हूँ, जितना एयरपोर्ट की सीमा वो तो पूरी हुई, अब तो गांव से बाहर जो दूसरे गांव को लिया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि इन गरीबों को, बदबूदार लोगों को, जो काले कलूटे दिखाई देते हैं, इनको यहाँ से हटाओ, क्योंकि यहाँ पर होटल इंडस्ट्री आएगी 5 स्टार 7 स्टार होटलों में, तो 10 लाख 20 लाख रुपए मीटर में उनको जमीन बेची जानी है। यदि ये उनके बीच में रहेंगे, वीआईपी लोग आएंगे यहाँ, उनके बीच में यदि रहेंगे तो समझो रेशम के पर्दे में टाट का पैबंद कैसे लगाना पड़ेगा। ये बोला जाता है ना एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो अगर ये होटल 5 स्टार और 3 स्टार होटल नहीं रहेंगे तो कैसे बनेगा? नंबर वन एयरपोर्ट में हम लोगों के लिए जगह नहीं है ना सरकार की नजर में। हम लोग तो कहीं कह रहे हैं खूब रोजगार दिया जा रहा है, बोले ना उनकी नजर में, खूब वीआईपी कॉलोनी पहले गांव में रहा करते थे, आज लंबे लंबे बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड दे दिए, हवेली खड़ी कर ली, मुआवजा मिल रहा है मोटे मोटे। श्रीमान जी, ये देश जो है ना, ये केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, इस पे बसने वाला ये 140 करोड़ लोग ये देश हैं, और उसमें भी 70 80 85 90% ये किसान और मजदूर ये देश है। जब कोरोना में सारे वीआईपी घरों के अंदर दुबक करके बैठ गए थे ना, तब अर्थव्यवस्था को उभार के रखा इस किसान ने, अपनी मौत को गले लगा करके खेतों में गया बाहर। देखो साहब, बात ऐसी है, ये किसानों के साथ में सरासर धोखे की नीति अपना रहे हैं। किसान बिल्कुल भी इसके लिए नाराजगी उठाएगा, और किसान लड़ना भी जानता है, किसान सहना भी जानता है, जब सह भी सकता है तो लड़ भी सकता है। किसान हर तरफ से सक्षम है, किसान के ही बच्चे हैं वहां पर जो सेवा दे रहे हैं, किसानों के ही हैं सब कुछ। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये षड्यंत्र तो राजीव दीक्षित जी ने अपने मरने से कई साल पहले ही खोल दिया था, भूमि अधिग्रहण नियम, कि ये सरकारें बदलती हैं, सरकारें वही करती हैं जो पहले से करती आई हैं, जो अंग्रेजी शासन करता था वही सरकारें करती हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भूमि ली थी, जिस तरह से राजीव दीक्षित जी ने भूमि अधिग्रहण नियम को खोला है, सरकार उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बस ये है कि सरकार बदली है, काम वही चल रहा है, लूट तंत्र में लूटो, बस लूटने का काम कर रहे हैं। अरे और क्या है साहब, लूट ही रहे। हमें जिस जन्म भूमि पे मैंने जन्म लिया है वो मेरी कितनी प्यारी है, स्वर्ग के अधिकार। पहले चरण भी वाले भी बोलते थे, तो अगर नहीं देते तो कैसे जेवर एयरपोर्ट बनता? कैसे जेवर एयरपोर्ट बनता? धोखे से बनाया गया है। ऐसा क्यों? सबके साथ धोखा हुआ है, पूछ लो जा करके, जहाँ जहाँ बसे हैं उनको क्या सहूलियत, मोटा मुआवजा मिला उनको, क्या मोटा मुआवजा मिला, पूछो ना जा करके, मेरे से मत पूछो। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये सब धोखे की नीति अपना करके किसानों को धोखे में रख करके किसानों के साथ में जाती की जाती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, और मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, परंतु नीति जो है सरकार की पूंजीपतियों को पूंजीवान बनाने की है। तमाम ग्रामवासी थे यहाँ, तमाम बातें की हमने, उनका जो मुद्दा था वो रखा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, गांव नीम का, जेवर एयरपोर्ट। क्योंकि कुछ लोग आपको उकसा करके जी जो मुकदमा लगाया उस मुकदमे को वापस करो,
दोषी कार्रवाई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। हम नहीं चाहते हमारी लड़ाई दूसरे रूप में जाए। हम बिना किसी जनहानि के, बिना किसी जानमाल की हानि, किसी के घर का दीपक बुझा करके और अपने घर में दीपक की बजाय हम लालटेन या हंडा जला लें, सब साझ। तब तक ये अगली बात सबसे मिशन, अब जो सारे गांव तीसरे और चौथे चरण के, देखो मैं आज आया हूँ, हमें वहाँ धरना भी संभालना होगा।